अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम बेटा कंटिन्यूअस के बेटा हम क्वेश्चन कर रहे थे कि फंक्शन हमें गिवन होता था, उसकी हमने बेटा कंटिन्यूटी हमने निकालनी थी होती थी कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है मेरा बेटा। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है, उसमें हमारे पास क्या है जी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो है जी 3x इफ x जो है लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, इसमें दो चीजें हैं, लेस देन और इक्वल टू -2 है। और दूसरा हमारे पास है, यहाँ पे है फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन एक्स है, एक्स जो है ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 2 है, और c इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। और थर्ड में हमारी जो गिवन है 3 इफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। उसमें बेटा हमने देखा था, जहाँ पे हम करते थे बेटा, जब लेस देन होता था बेटा हम उसे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते थे, और जो हमारे पास ग्रेटर देन होता था उसे हम राइट हैंड कंसीडर करते थे। बेटा ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, ये हमारे पास बेटा एक्चुअल हमारे पास जो फंक्शन होता है उसे हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से उसे कैसे किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं हम, कि उस पॉइंट तक, उस ग्राफ के उस पॉइंट तक, फंक्शन के पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं। और इसी तरीके से उसका राइट हैंड लिमिट होता है कि राइट साइड से हम कैसे उस लिमिट के फंक्शन, जो फंक्शन है, राइट साइड से लिमिट अप्लाई करके उस फंक्शन के उस ग्राफ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब बेटा उसने कहा कि इसकी डिस्कस करनी है आपने कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2। अब क्या है जी, इसका सोल्यूशन की तरफ मेरा बेटा जाते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं मेरा बेटा कि x जब है हमारे पास 2 है। अब पहले 2 के ऊपर देख लेते हैं, फिर -2 के ऊपर देख लेंगे मेरा बेटा। अब हमारे पास बेटा f, जब बेटा हम 2 लास्ट वाला इसका फंक्शन में गिवन है, इफ दिया हुआ है जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और इसकी वैल्यू जो है 3 है। अब f ऑफ 2 अब जब हम अप्लाई करते हैं बेटा इसके ऊपर, क्योंकि x है नहीं तो ये सिंपल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी, और ये इस तरह से ये फंक्शन जो है इक्वल टू के इधर बेटा ये डिफाइन हो जाएगा। अब क्या है जी हमारे पास, इसके नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ चलते हैं मेरा बेटा। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि लेफ्ट और जो राइट हमारे पास होगा मेरा बेटा, उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो बेटा यही 3 निकलेगी तो हम क्या कहेंगे, इस x की वैल्यू 2 के ऊपर कंटिन्यूअस है। अगर बेटा दोनों की वैल्यू सेम नहीं निकलेगी, लेफ्ट और राइट की, तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा हम अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब अप्लाई करेंगे बेटा, x टेंड्स टू, x अप्लाइज, x अप्रोचेस, जो भी इसको आप कह लो बेटा, x जो है वो क्या है जी, 2 के ऊपर बेटा माइनस का सिंबल है, मतलब जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये रिप्रेजेंट कर रही है। अगर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब जो फर्स्ट बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे पास कंडीशन कौन सी होगी, कि लेस देन 2 वाली कंडीशन होगी, क्योंकि ये माइनस को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है बेटा। पीछे अगर क्वेश्चन की तरफ चलें, हमारे पास क्या है जी, 2 को अप्लाई कर रहे हैं बेटा, जो कि हमारे पास क्या है जी, लेस वाली वैल्यू यहाँ पे बेटा हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। वो हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर -1। अब इधर चल के बेटा हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं बेटा। जब इसकी जगह पे बेटा हम क्या करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट हम अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस या टेंड्स टू, जो अप्लाई कर रहे हैं हम, जो 2 है लेफ्ट को रिप्रेजेंट करे एफ ऑफ एक्स फंक्शन के ऊपर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स की बेटा 2 हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, गलती से नहीं लिखा हुआ इधर बेटा, क्या है एक्स स्क्वायर -1। इसके ऊपर बेटा जब हम अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। ये भी बेटा वही निकला है जो एक्चुअल फंक्शन की बेटा हमने वैल्यू पुट की, वही वैल्यू है। यहाँ तक कंटिन्यूअस है, आगे देखते हैं बेटा। अब पॉजिटिव की तरफ बेटा जाते हैं। पॉजिटिव जब बेटा हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, एफ ऑफ एक्स हम अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एक्स जो अप्लाई करेंगे बेटा 3 के ऊपर, ग्रेटर जो है, ग्रेटर वाली वैल्यू बेटा एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बेटा, उसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 क्योंकि इसके साथ x नहीं है बेटा, ये 3 की वैल्यू वैसे ही राइट हैंड लिमिट में 3 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा।
अब बेटा हम क्या करते हैं जी, इसके बेटा नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ चलते हैं। ये बेटा एक्चुअली उसने ना थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी हैं। नहीं, ऊपर जो था माइनस था बेटा, उसने गलती से आगे जो है लिमिट पे माइनस नहीं लिखा था, बस वही मिस्टेक है। यहाँ पे भी उसने पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लगाया, x2 पॉजिटिव जो वैल्यू थी वहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ। बाकी जो बेटा कंडीशन है हमारे पास क्या है जी, कंटिन्यूस के लिए क्या है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये सारे इक्वल होने चाहिए जब इसको अप्लाई किया जाए बेटा फंक्शन के ऊपर, लिमिट अप्लाई किया जाए ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर, इक्वल टू वाले के ऊपर, वो अगर सेम निकलते हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा, उसको कंटिन्यूस कहेंगे। अब इसके ऊपर बेटा हम क्या है जी, अब आगे भी है हमारे पास f(2) बेटा जब अप्लाई करेंगे। अब इसके पीछे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास एक्चुअल हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेटा हमने राइट और लेफ्ट जब अप्लाई किया बेटा, उसका आंसर जो है बेटा हमारे पास बिल्कुल सेम निकला। ये बेटा हमने अभी कौन सा अप्लाई किया है, प्लस का 2 अप्लाई किया, अभी माइनस वाला अप्लाई नहीं किया, 2 बेटा प्लस वाला अप्लाई किया। अब आगे चल के बेटा x की वैल्यू हम -2 भी पुट करेंगे। अब क्या है जी, इसकी थर्ड कंडीशन जो है f(x) जो है इज इक्वल टू f(2) है बेटा। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, इधर तक हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट की या राइट हैंड लिमिट की हमने अप्लाई की, या फंक्शन की जितनी भी अप्लाई की बेटा, वो सब की जो वैल्यूज जो हैं एग्जैक्टली एक ही निकली है, मतलब सेम वैल्यूज निकली है। मैंने शुरू में कहा था अगर आप लेफ्ट राइट की अप्लाई करते हो और ओरिजिनल फंक्शन में वो आप वैल्यू पुट करते हो, तो उनका आंसर अगर सेम निकलता है तो हम कहेंगे उसे कंटिन्यूस कहेंगे। तो इन कंडीशन से हम जब इसको बेटा देखते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, हमें पता चलता है कि 2 के ऊपर x जब बेटा हम 2 अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू निकलती है, सारों की सेम वैल्यू निकलती है, जो कि हमारे पास तब हम कहेंगे इसको कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसके बेटा -2 की तरफ चलते हैं। x जो है उसने खुद कहा था कि अब कंटिन्यूटी आप फाइंड आउट करें +2 के ऊपर और -2 के ऊपर अप्लाई करें। अब क्या है जी, अब शुरू में अगर आप इसको बेटा देखो तो हमारे पास -2 वहां पे बेटा, शुरू की तरफ चलते हैं, ये है हमारे पास यहाँ पे -2 जो है लेस देन बेटा क्या है, वो x है, मींस x जो है ग्रेटर देन -2 है। ठीक है मेरा बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, और ऊपर जो है 3x जो है, इफ x लेस देन इक्वल टू -2, बेटा लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, ग्रेटर देन होगा नीचे, ग्रेटर देन है तो वो राइट हैंड साइड हो, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, सॉरी। अब बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है x हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, एक्सटेंड्स टू हम कर रहे हैं, अप्रोचेस कर रहे हैं, वो -2 के ऊपर कंटिन्यूटी फाइंड आउट करें। जब बेटा हम देखते हैं इसको कि x जो है f(x) जो है बेटा -2 अप्लाई करते हैं, वो बेटा किसके, f(x) जो है 3x के इक्वल है, वहां पे डिफाइंड है, वहां पे बेटा -2 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की, ये फंक्शन में पुट करें, लिमिट में पुट नहीं कर रहे बेटा, फंक्शन में पुट करें। f(-2) जब फाइंड आउट करेंगे तो 3x x की जगह पे -2 आ जाएगा और -6 आ जाएगा, मीन फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, -6 के ऊपर। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो वैल्यू सेम निकलेगी तो कंटिन्यूस होगा, अगर उन दोनों की वैल्यू बेटा डिफरेंट निकलेगी तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब उसकी तरफ 1 बाय 1 चलते हैं बेटा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमारे पास लेस देन है, वो लेस देन हमारे पास क्या कहाँ पे है, फंक्शन में 3x के है लेस देन, तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के हम अप्लाई कर देंगे, जो कि लिमिट आ जाएगा x टेंड्स टू 2 के ऊपर बेटा हमारे पास बार आ जाएगा, या माइनस का सिंबल, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फंक्शन के ऊपर लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर f(x) इज इक्वल टू लिमिट जो है x टेंड्स टू किस क्या है, -2 है बेटा। यहाँ पे हमारे पास -2 है, पिछले में हमने +2 अप्लाई किया था, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब -2 जब अप्लाई करेंगे 3x के ऊपर बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -2 आ जाएगा, जो कि आंसर निकलेगा -6 के ऊपर 6 निकलेगा। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट किया है, कि मीन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बेटा एग्जैक्टली वही सेम निकल रहा है जो कि हमने फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। अब इसका बेटा राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब राइट हैंड की तरफ आते हैं।
अब वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, लिमिट हम अप्लाई करेंगे, टू जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है बेटा टू के ऊपर पॉजिटिव है, ये हमारे पास शो कर रहा है किस चीज को, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, बेटा क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, ये सिंबल है राइट हैंड लिमिट का, एफ ऑफ एक्स निकलेगा। और यहाँ कहाँ पे राइट हैंड है, जहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है, वो ग्रेटर वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पावर टू पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कहाँ पे राइट हैंड है, वो हमारे राइट हैंड लिमिट है, वो हमारे पास लिमिट एक्स जो है अप्लाई, जहाँ पे टेंड्स टू माइनस टू के ऊपर कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इधर माइनस टू लिखते हैं, इनटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन, तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन, 3 आ गया। अब बेटा हमारे पास इन तीनों के आंसर जो हैं डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। सो जो फंक्शन है x जब हम टेंड्स टू माइनस टू करते हैं वो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या कहेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे, कि यहाँ पे जो कंडीशन जो हमारे पास सेकंड है वो इसको बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दोबारा बेटा एक चीज दोबारा बता देता हूँ, उसमें हमने ये क्या चीज देखी, जब हम फंक्शन की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है, उसके बेटा कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका राइट हैंड लिमिट और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर बेटा उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली वही निकलती है जो फंक्शन में पुट करके निकलती है वैल्यू, अगर वो सेम निकल आते हैं तो हम उन्हें कहेंगे कंटिन्यूअस, अगर उनकी वैल्यू बेटा डिफरेंट निकल आते हैं उसे हम क्या कहेंगे मेरा बेटा, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। इसके बेटा नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन हम बेटा सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें बेटा क्या गिवन है, एक्स प्लस वन जो है वो क्या है, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू माइनस वन है, और नीचे क्या दिया हुआ है कि सी प्लस टू जो है एक्स जो है ग्रेटर देन वन है। फाइंड सी, वो कहते हैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो दैट लिमिट जो है टेंड्स टू माइनस वन, एफ ऑफ एक्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे वो कहता है सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करता है, तो आप इसकी बेटा वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब वन बाय वन बेटा वो हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे और उधर से हम एग्जिस्ट वाली कंडीशन लगाएंगे जो पीछे हमने लगाई थी, वो लगा के यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास बेटा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि x जो है बेटा लेस देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू माइनस वन बेटा ऊपर दिया हुआ है, वो वाली कंडीशन लगा देंगे, हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू माइनस वन पावर माइनस आ जाएगा, जो कि इसको बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करे माइनस पावर में जो है एफ ऑफ एक्स कहाँ पे बेटा लेफ्ट है, वो ऊपर वाली कंडीशन के अंदर है कि x प्लस टू जो है x जो है कंडीशन है लेस देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन मैंने कहा था बेटा लेस जब भी होगा तो हमारे पास लेफ्ट होता है और ग्रेटर हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता है, जो इधर अप्लाई कर देंगे लिमिट x जो है टेंड्स टू माइनस वन इंटू x प्लस टू आ जाएगा। अब x की जगह पे माइनस वन अप्लाई कर देंगे, माइनस वन प्लस टू हमारे पास प्लस वन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। राइट हैंड क्या है, x ग्रेटर है, ग्रेटर बेटा मैंने कहा था जहां पे ग्रेटर होगा वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगा। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल लिमिट x जो है बेटा माइनस वन ऊपर प्लस जो है राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है जो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x जो है माइनस वन और c प्लस टू है। बेटा यहाँ पे x नहीं था इसलिए इसको बेटा सेम हम वैसे का वैसे लिख देंगे, इसके ऊपर कोई x तो है नहीं, वैसे का वैसे सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो c हम कह लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 2 का लिमिट 2 ही होता है, इसी तरह से c का लिमिट जो है c वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसने कहा था शुरू में एग्जिस्ट करता है, तो हम लिमिट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बेटा, जो फंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर। अब सिंस लिमिट जो है x है माइनस वन, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x जो है एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा जी, हमारे पास होगा लिमिट जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। उसने कहा था एग्जिस्ट करता है कंटिन्यूअस, इसलिए
हम उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगा और उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो कि 1 है, 1 को इक्वल कर देंगे बेटा राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देंगे जो कि c+2 है। बेटा ये 2 जो है इस साइड पे आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा तो c की वैल्यू बेटा -1 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास उसने कहा था एग्जिस्ट करता है। अगर वो कहता एग्जिस्ट नहीं करता तो बेटा ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते थे, फिर इसकी सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं निकाल सकते। उसने कहा था एग्जिस्ट करता है, उसके लिए एग्जिस्ट करना लाजमी था क्योंकि उस कंडीशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को इज इक्वल टू कर सकते हैं हम राइट हैंड लिमिट से और उनकी वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इसका बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो मैंने बेटा पीछे क्वेश्चन करवाया ये वाला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा आ जाते हैं पेपर में अक्सर औकात आए होते हैं, मैक्सिमम टाइम आए होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अब हम इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, तो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बेटा वो आप खुद करना, यहां तक इसका एक पार्ट मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन करवा के क्वेश्चन नंबर 5 का अब इसका पार्ट एक मैं करवा देता हूँ, बाकी आप बेटा इस एक्सरसाइज को खुद बाकी जो क्वेश्चन हैं वो खुद करेंगे। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया है f(x) की गिवन है हमारे पास इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर औकात ये आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में आए होते हैं। फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, mx है, इफ x जो है लेस देन 3 है, लेस देन बेटा 3 होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, इक्वल टू 3 होगा तो वो फंक्शन होगा बेटा, एक्चुअल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ग्रेटर देन 3 होगा तो बेटा ग्रेटर देन वैल्यू जो होती है राइट हैंड लिमिट पर अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास n है, n इफ x जो है इक्वल टू 3 है, और -2x + 9 इफ x जो है ग्रेटर देन 3 है। अब इसके बेटा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की तरफ हम ये वैसे लिखा हुआ है, अब बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब जहां पे हमारे पास जो फंक्शन है वो उसने बताया f(x) जो है बेटा इक्वल टू वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। f(x) जो है उसने कहा था वो जो है f(x) जो है 3 है और n जो x है इज इक्वल टू, हमारे पास पीछे चलते हैं, x जो है हमारे पास 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, n इफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब f(x) यहाँ पे हम बेटा लिख लेंगे, f(x) आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू n आ जाएगा, f(x) x यहाँ पे बेटा 3 है तो f(3) आ जाएगा, f(3) इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बेटा लेस देन वाली वैल्यू शुरू में ही मैंने बताया था वो होती है, इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x जो है x के ऊपर बार आ गया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि f(x) के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और ये लेफ्ट बेटा किस जगह के ऊपर है, लेस वाली वैल्यू के ऊपर है जो कि mx है। तो f(x) की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 3 है, यहाँ पे 3 हमने पुट करना है बेटा, mx है mx x की जगह पे बेटा 3 आ जाएगा, जो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा वो 3m आ जाएगा। अब क्या है जी हमारे पास, इसके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड जो है लिमिट है बेटा वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 3 है मेरा बेटा, और ग्रेटर देन वाली वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे। लिमिट जो है x बेटा 3, ऊपर जो प्लस का साइन है ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करे, अब f(x) है तो लिमिट x जो है टेंड्स टू 3 है इनटू -2x, ये बेटा राइट हैंड को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 3 है। f(x) की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 3 है इनटू -3 है, -2x + 9, अब x की जगह पे बेटा 3 पुट कर लेंगे तो -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा, +9, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 3 रह जाएगा हमारे पास। अब सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो इसकी कंडीशन है कि x जो है बेटा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, देयरफॉर हम उस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, और इसको हम अप्लाई कर देंगे। लिमिट जो है f(x) जो है बेटा f(3) के इक्वल है जो कि n के इक्वल है। अब इसको स्टेप में नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
हमारे पास है राइट हैंड लिमिट के ऊपर, और ये कंडीशन जो है इज इक्वल टू दोनों होते हैं जो हमारे पास फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, वो जो है एफ ऑफ एक्स है और वो 3 पुट करेंगे, एफ ऑफ 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इनको वन बाय वन हम कर लेंगे। अब लिमिट जो हमारे पास वैल्यू निकली है लेफ्ट हैंड लिमिट की निकली है बेटा वो 3m निकली है, इस तरीके से राइट हैंड लिमिट की बेटा 3 निकली है, और फंक्शन की हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो n निकली है। अब इनको वन बाय वन बेटा इक्वल कर लेंगे और यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मीन 3m इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू n आ जाएगा, m हमारे पास 1 आ जाएगा और n इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा।